हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नमस्ते मैथ। और कैसे हो आप सब लोग। तो आज अपने चैनल पे परसेंटेज पार्ट 3 पे डिस्कशन करेंगे। परसेंटेज पार्ट 3 में अपने परसेंटेज के कुछ नए कंसेप्ट सीखेंगे और उन पे बेस्ट क्वेश्चन करेंगे। छोटे छोटे कंसेप्ट होंगे, उन पे बेस्ट एक एक दो दो क्वेश्चन करते चले जाएंगे साथ साथ में, ठीक है। और इससे पहले अपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, उसमें अपने फर्स्ट पार्ट में सीखा था परसेंटेज क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। बिल्कुल एकदम बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक आपको बता दिया कैसे परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद में पार्ट सेकंड पढ़ा था आपने। पार्ट सेकंड में क्या पढ़ा था आपने? पार्ट सेकंड में पढ़ा था परसेंटेज और फ्रैक्शन का क्या रिलेशन होता है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन परसेंटेज एंड फ्रैक्शन, ठीक है। ये अपने पढ़ लिया था कि कितने कुछ एक मतलब टिपिकल से परसेंटेज होते हैं, उनके फ्रैक्शन होते हैं। तो अगर उनको फ्रैक्शन से उन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो वो क्वेश्चन काफी इजी लगने लग जाएंगे अपने को। तो इसलिए वो परसेंटेज और फ्रैक्शन का जो रिलेशन है उसको अपना करते हैं, ठीक है। और ये सब हो ही गया। उनको आप याद करो, जो फ्रैक्शन है किस परसेंटेज की क्या फ्रैक्शन होती है उनको आप याद करो अच्छे तरीके से, ठीक है, ताकि अपने जो आगे क्वेश्चंस करेंगे उनमें उनको काम ले सकें, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे अपने आगे क्वेश्चन करते जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो, 848 का 6 सही 1/4% 248 के 12 से 1/2% से कितना अधिक है। मेरे पास क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, 848 का 6 सही 1/4%, 6 से 1/4% 848 का निकालूंगा तो कितना हो जाएगा। देखो मैंने नंबर लिया 848, इसका 6 सही 1/4 इधर लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। 6 सही 1/4 का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/16 होगा ना, 1/16 ही तो होगा, ठीक है। ये चीजें याद रखने वाली होती है, और नहीं तो आप इनको सोल्व भी कर सकते थे। 6 चौके 24 और 25, 25/4, 25/4 इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 25/4 यानी 25/400, और 25/400 को इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो ये जो काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/16 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो अपने सीधा इसका 1/16 निकाल लेंगे, ठीक है। क्या आएगा देखो, 16×80, 16×3 = 48, कितना आ जाएगा 53। यानी 848 का 6 से 1/4% क्या हो जाएगा 53, ठीक है। सेकंड क्या पूछ रहे हैं, 248 के 12.5% से कितना अधिक है। जो ये 848 है, इसका जो 6 से 1/4% है, वो जो 248 है उसके 12.5% से कितना ज्यादा है, ये बताना है अपने, ठीक है। तो ये देखो 248 लिख लिया, इसका 12.5% का मतलब आपको पता है क्या होता है, ये आपको लिखवाया हुआ है 1/8, ठीक है। 8 3 24, 8 एकम 8, कितना हो गया 31। तो ये है 53, ये है 31। अब मैं क्या करूंगा, 53 माइनस 31, 53 माइनस 31, तो मेरा आंसर आ जाएगा सीधा। तो 22 मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। कितना ज्यादा है 22। देखो सबसे पहले दो नंबर है, एक का कुछ परसेंट दिया है, दूसरे का कुछ परसेंट दिया है, दोनों का डिफरेंस पूछा है। पहले का निकाल लो जो दिया है वो, और दूसरे का निकाल लो और दोनों का डिफरेंस आ रहा है वो देख लो बस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो ले लेना, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास क्या है, देखो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 4256 का कितना प्रतिशत होता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 4256 का कितना प्रतिशत होता है। देखो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये चीजें तो वैसे तो आप जितनी ज्यादा बार बार प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चन की, धीरे धीरे आप इनमें इंप्रूव करोगे, ठीक है, फिर आप भूलोगे नहीं। अब 42 है 56 का, ये पूछ रहा है ये, है ना, 42 56 का कितना प्रतिशत है।
तो 42 है, जो है उसको ऊपर लिखेंगे, जिसका है उसको नीचे लिखेंगे और इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, जो है उसको ऊपर, जिसका है उसको नीचे और इंटू 100। ये परसेंटेज निकालने का मेथड होता है। ठीक है, अब देखो 7 से काट दो, 7 छके 42, 7 आठे 56, ये कर जाएगा 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 25, 25 की 75। तो क्या आ गया, कितना परसेंट है, 75। यानी जो 42 है वो 56 का 75% है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अभी इससे आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे डिस्कस करेंगे अपने। देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो कोई स्कूल है, किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं। ठीक है, जिसमें लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 40 अधिक है। चलो, कोई स्कूल है जिसमें 360 विद्यार्थी हैं, मतलब अगर मैं मानूं लड़के x हैं, लड़के y हैं, तो टोटल विद्यार्थी कितने हो गए, 360। ठीक है, अभी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 40 अधिक है। यानी अगर लड़कों की संख्या x मानी मैंने, उसमें से लड़कियों की संख्या मैं घटा दूं तो 40 आएगा मेरे पास। ये मेरे पास दो इक्वेशंस में बन गई। ठीक है, ये दो इक्वेशंस बन गई, इनको अपने सोल्व करके आंसर निकाल लेंगे। तो ये इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, इसको ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, x x 2x, ये प्लस माइनस कट जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 400। देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा 200। यानी 360 स्टूडेंट थे, उसमें से 200 क्या है, लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी हो जाएगी 160। अब आगे क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहे हैं, आपने को पता लग गया लड़के इतने हैं, लड़कियां इतनी हैं। आगे क्वेश्चन में तो लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। लड़कियों की संख्या कितनी है 160, लड़कों की संख्या कितनी है 200। तो ये पूछ रहा है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। का जिसके आगे लगा हुआ है ना, उसको नीचे रखना है। तो लड़कियों की संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी 160 है लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या कितनी है 200 इंटू 100। काट दो इसको, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, ये देखो 4 से कटेगा कितनी बार, 2 बार। इसको सीधे काट देते हैं, तो 25 आटे कितना होता है 200 होता है ना, 25 पंजो 125, तो कितना आ जाएगा 125%। तो कितना है 125%। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपने इक्वेशन ले ली, लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी ले ली 360। ठीक है, उसके बाद में देखो अपने को क्वेश्चन में पता लग रहा है कि अगर लड़कों की संख्या है वो लड़कियों की संख्या से 40 अधिक है, यानी लड़कों की संख्या में से लड़कियों की संख्या घटा दूंगा तो 40 आएगा। अधिक का मतलब तो यही हुआ। ठीक है, ये दो इक्वेशन आ गई, इन दोनों को अपने जोड़ा, x 2x बन गया, प्लस y और माइनस y आपस में कैंसिल आउट हो गया, और 360 और 40 400 हो गया। इससे अपने x की वैल्यू पता लग गई। x की वैल्यू अपने को पता है, अगर 200 है तो y की वैल्यू क्या होगी, पीछे 160 ही तो बचेगी। ठीक है, यानी लड़के अगर 200 है तो पीछे लड़कियां 160 ही होगी, अगर टोटल 360 होंगे तो। ठीक है, इससे अपने को ये दोनों का पता चल गया कि लड़के कितने हैं लड़कियां कितनी हैं। अब आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है कि जो लड़कों की संख्या है वो लड़कियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। लड़कियों की संख्या कितनी है 160, उसको नीचे ले लिया। लड़कों की संख्या कितनी है 200, उसको ऊपर ले लिया, सोल्व कर लिया, 125% अपना आंसर आ गया। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम्स में। ये बेसिक क्वेश्चन है, अगर इनकी अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छे तरीके से आप में डेवलप होगी ना, उसके बाद में आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, तो इनको बार बार देखिए, बार बार इन कंसेप्ट को समझिए। ठीक है, बार बार क्वेश्चन को करोगे ना तो आपके इन क्वेश्चंस के बारे में एक अलग ही थिंकिंग डेवलप होगी धीरे धीरे, और उससे आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास क्या है, ए का 18%। क्वेश्चन नंबर 4 देखो स्क्रीन पे, ए का 18% बी के 24% के बराबर है, ठीक है, और बी का 15% सी के 12% के बराबर है। यानी ए का 18% है वो बी के 24% के बराबर है, और बी का 15% है वो सी के 18% के बराबर है। तो देखो अपने क्या करेंगे, सबसे पहले आपको बेसिक चीज बताता हूँ मैं, ए का 18%, यही तो बोल रहा है 18%, यानी ए इंटू 18/100, ऐसे ही तो निकालते हैं प्रतिशत, वो बराबर है बी के 24% के, यानी बी इंटू 24/100, ठीक है। अब मेरे को बताइए, ये 100 है, ये 100 है, ये दोनों कैंसिल नहीं हो जाएंगे क्या? ये तो कैंसिल आउट हो गए, तो इसका लिखने का कोई मतलब बना क्या? मेरे कहने का मतलब है कि इधर भी परसेंटेज है, इधर भी परसेंट है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब अगर आपको परसेंटेज दिया तो सीधा ही लिख लो, आप परसेंट को हटा दो। अगर बोले कि ए का इतना परसेंट बी के इतने परसेंट के बराबर है, या बोल दे कि किसी की इनकम का इतना परसेंट है वो बी की इनकम के इतने परसेंट के बराबर है, ऐसे किसी भी तरीके से बोले, तो आपको क्या है, सीधा ही लिखना है, परसेंट हटा के सीधा ही लिख लो, और ऐसे लिख के रेशियो ज्ञात कर लेंगे। जैसे मैं अगर इसको ऐसे ना लिखता, सीधा लिखता, जैसे ए का 18%, यानी 18A वो बराबर है किसके, बी के 24%, यानी 24, ठीक है। तो अब ए रेशियो बी क्या आ जाएगा मेरे पास, उल्टा आ जाएगा, बी वाला जो फैक्टर है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, वो यहाँ लिख देंगे, और ए वाला यहाँ लिख देंगे। ऐसा क्यों होता है ये भी बताऊंगा मैं, पहले इसको काट लेते हैं। 6×3 = 18, 6×4 = 24, यानी ए और बी का रेशियो कितना आ गया, 4:3। ए और बी का रेशियो कितना आ गया, 4:3। देखो ऐसा, ये जो उल्टा करते हैं, इधर ये वाला इधर लेके आते हैं और ये वाला इधर लेके आते हैं, ये इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए आप अपने क्या करेंगे, जो बी है बी के साथ में उसको इधर ले आएंगे, और ए के साथ में उसको इधर ले आएंगे। आपको याद यही रखना है, ठीक है, ताकि जल्दी जल्दी क्वेश्चन सोल्व कर सको, ठीक है। 18, अब देखो ये होता किस लिए है, 18A बराबर 24B। अब इसको मैं अगर पक्षांतरण करूं इसका, तो 18A/B लिख दूं मैं, 24 को उधर ही पड़ा रहने दो, ये 24 के साथ में B गुणा में था, इधर आके भाग में हो गया, ठीक है। अब देखो, अब ये 18A के साथ में गुणा में उधर जाके भाग में नहीं हो जाएगा क्या, तो A/B बराबर क्या हो जाएगा, 24/18, यानी 6×4 = 24, 6×3 = 18, यानी 4/3। तो क्या हो गया, A बराबर 4, इधर भी A बराबर 4, B बराबर 3, इधर भी B बराबर 3, क्या दिक्कत है। तो ये इसका सॉल्यूशन है, ये बार बार करके नहीं बताऊंगा मैं, एक बार आप देख लो ये ऐसा क्यों होता है, उल्टा क्यों होता है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है, ये इसलिए होता है, ठीक है। तो बार बार नहीं बताऊंगा मैं, जल्दी जल्दी आपको करना है क्वेश्चन, इतना टाइम नहीं लगाना है वहां पे, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हमने कंप्लीट कर लिया। दूसरे में क्या बोल रहा है, देखो ये बोल रहा है बी का 15% सी के 12% के बराबर है, यानी 15B है वो किसके बराबर होगा, 12C के, ठीक है। तो मेरे को B/C क्या आ जाएगा मेरे पास, 12:15, काटेंगे तो क्या होगा, देखो 3×12, 3×5 = 15, और ये क्या है, A/B। अब मेरे को देखो A/B, यहाँ पे देखो B क्या है, 3 है, ठीक है, B यहाँ पे तो क्या है, 3 है, और यहाँ पे भी कितना है, 4 है, दोनों को इक्वल करना पड़ेगा ना। तो यहाँ जो B है उसको इक्वल करने के लिए मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ऐसा करने के बाद में A/B/C आ जाएगा, तीनों रेशियो आ जाएंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इन दोनों को ही करूंगा, ठीक है ना, एक को नहीं करना है, दोनों को करना है, ठीक है। रेशियो में हमेशा सारी चीजें बराबर घटती है, बराबर गुणा होती है, बराबर भाग होती है, ठीक है। तो मैं इसको 4 से गुणा करूंगा, 4×4 = 16, 4×3 = 12,
ठीक है। और इसी प्रकार मैं अगर इसको 12 बनाना है तो 3 से गुणा करूंगा, 3 से करूंगा तो 4 3 12 और 5 3 15। तो मेरे पास A रेशियो B रेशियो C क्या आ गया, 16 12 15। कटेगा क्या ये? नहीं कटेगा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ए सी का कितना प्रतिशत है। ए यानी 16 है, वो 15 का कितना प्रतिशत है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है अपने को। ए सी का कितना प्रतिशत है, ए कितना है 16, सी कितना है 15, यानी 16 है वो 15 का कितना प्रतिशत है। काट दो बस, 5 से कटेगा 3 बार, ये कटेगा 5 से 20 बार, ये तो होगा 5 की 15 20 बार, ठीक है। तो 16 दूनी 32, 320 और 320/3, 3 एकम 3 0, 3 छके 18 और फिर 2 3 छके 18, 106.66 ऐसा करके कुछ अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। 106.66% आंसर आ जाएगा। तो समझ में आया क्वेश्चन? इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा इस वीडियो को आप रिप्ले करके देख लेना, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। आज आपको बहुत अलग अलग इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा मैं अपने सेशन में। कुछ ऐसी चीजें हैं, क्वेश्चन है, आपको सीधा बस देखना है और क्वेश्चन सोल्व होगा, ठीक है। आपको कुछ ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना है, सिर्फ क्वेश्चन देखते ही सोल्व होगा। कुछ ऐसी चीजें मैं आगे अपने डिस्कस करेंगे सेशन में, तो आप वीडियो को एंड तक देखिए, ठीक है। तो अभी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो। ए का जो 12% है वो बी के 15% और सी का 18%, ऐसा कुछ दे रखा है इसने क्वेश्चन में। अपने पास क्या दे रखा है, ए का जो 12% यानी 12A बराबर है बी का 15% यानी 15B बराबर है सी का 18% यानी 18। ये कुछ ऐसे रेशियो दे रखा है अपने को, ठीक है, क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में। अब अपने को इसको काटना है, ठीक है। तो 3 से काटेंगे इसको, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छके 18, ऐसे करके कुछ होगा। अब देखो, अगर ऐसा अपने को दिया हो और अपने को क्या करना हो, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना हो, ठीक है। ऐसा दिया हो ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना हो तो क्या करेंगे अपने, क्या करेंगे, देखो ए निकालना होगा ना तो आप बी और सी के साथ में हैं उनको गुणा कर दो। ए निकालना है तो मैं बी और सी के साथ में क्या है, 5 और 6, 5 6 30, ए के नीचे क्या आ जाएगा 30, ठीक है। अगर बी निकालना है तो ए और सी के साथ में उनको गुणा कर दो, ठीक है, 6 और 4 24। अगर सी निकालना है तो सी वाले को छोड़कर बी और ए के साथ में है उनको गुणा कर दो, 5 के। तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या आ गया, कटेगा ये अगर मैं मानू 15 12 10, ठीक है, ये करते हैं। ए रेशियो बी रेशियो सी मेरे पास आ गया 15 12 10। ये देखो मैंने कैसे निकाला, जिसका निकालना होता है ना उसको छुपा लो और जो बचे बाकी उनको आपस में गुणा कर दो। ए निकाला तो पीछे क्या बचा, 5 और 6 6 पंजे, इसको मैंने गुणा कर दिया। बी निकाला तो पीछे क्या बचा, 6 और 4 6 चौके 24, मैंने गुणा कर दिया आपस में। सी निकाला तो 6 को ढक लिया, पीछे क्या बचा, 4 और 5 4 पंजे 20, इनको गुणा कर दिया। ये कुछ ट्रिक्स हैं, इससे आप क्या जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अब मेरे पास ए रेशियो बी रेशियो सी आ गया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। अगर तीनों की आय 29,600 रुपए हो तो ए की आय ज्ञात करो। अगर तीनों की आय 29,600 रुपए है तो ए की आय क्या होगी।
देखो ये इस अनुपात में जो ये इनकम है ना, इसको डिवाइड किया गया इस अनुपात में। तो सबसे पहले देखो अनुपात का टोटल कितना हो रहा है, 15 और 2 17 और 10 27 और 10 37। कितना हो रहा है, 37। तो टोटल कितना होगा, 37। अब ए का जो हिस्सा है वो कितना है, 15। ए का हिस्सा कितना है, 15। तो अब इसको सोल्व करेंगे अपने, काटेंगे और करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, आप इसको कर लेना, 37 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 12,000 आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है, ए का हिस्सा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कितने कर लिए अपने, 5 कर लिए। सबसे पहले देखो अपने को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि कैसे इनका रेशियो कैसे निकालें। ये रेशियो निकालिए। ठीक है, ये जो आगे वाली चीज है ना, ये जो है टोटल 37 का डिवाइड करके 15 से मल्टीप्लाई किया, ये अपने इनको ज्यादा हाई लेवल पे सीखेंगे। रेशियो प्रोपोर्शन टॉपिक आएगा उसमें। ये क्वेश्चन मिक्स है परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन का। ठीक है, तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन आप चीजें देखो इसमें क्या है, रेशियो में जो चीज है उसको इक्वल में भाग देना है। ठीक है, इक्वल में भाग देना है, उससे अपने पता चल जाएगा कि रेशियो की जो चीज है वो इक्वल का कितना गुना हो रही है। ठीक है, अब देखो रेशियो में टोटल कितना हो रहा है, 37। इधर टोटल कितना हो रहा है, 29,600। ठीक है, अब इसमें 29,600 में अगर 37 का भाग देंगे तो अपने को पता लग जाएगा कि 29,600 है वो 37 का कितना गुना है। ठीक है, तो जितना गुना होगा उतना ही ए की इनकम है, वही उतना ही गुना होगी। ठीक है, तो उतने ही गुना अपने क्या कर देंगे, 15 को उस जितना गुना हो रहा है उतना गुना 15 को उससे जो फैक्टर होता है उससे गुणा कर देंगे, जिससे अपने जो ए की इनकम आ जाती है। ठीक है, इसलिए ये सब सारी चीजें की जाती है। तो इनको बार बार करोगे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो मेरे पास क्या है, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। ए बी से 20% अधिक कमाता है। ठीक है, यदि बी की आय 2400 है तो ए की आय कितनी होगी। देखो ए बी से 20% अधिक कमाता है। मान लिया मैंने बी 100 रुपये कमाता है, तो ए कितना कमाएगा भाई, 120 कमाएगा। अब आप कहोगे सर ये 100 ही क्यों लिया आपने। 100 मैंने इसलिए लिया क्योंकि 100 लेंगे तो सोल्व करना थोड़ा इजी रहेगा अपने, क्योंकि 100 का 20% निकालने के लिए अपने को करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, सीधा 100 का अपने को पता है 20% 20 होता है, 100 में ऐड कर दिया 120। ठीक है, अगर मान लो मैं यहाँ पे ले लेता 369, सपोज करें कि बी है और 369 रुपीज कमाता है, तो ए कितना कमाएगा, इससे 20% अधिक। इसका 20% निकालो, उसके अंदर जोड़ो, यहाँ लिखो, क्वेश्चन इससे भी सही आएगा। ऐसा नहीं है कि अगर ये ले लोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, नहीं। 100 इसलिए लेते हैं कि वैल्यू है वो सिंपली अपने समझ सके इनको। ठीक है, जल्दी जल्दी कर सकें, कैलकुलेशन इतनी हार्ड ना हो। ठीक है, इसलिए 100 का यूज किया जाता है बार बार। ठीक है, तो मैंने क्या माना कि मान लेते हैं कि बी की इनकम 100 रुपये है, तो ए की इनकम क्या होगी, 120 रुपये। यही तो कह रहा है। ठीक है, ये ऐसा करने से अपने को क्या मिल गया, रेशियो मिल गया बी और ए का। यानी अगर बी 5 रुपये कमाता हो ना, तो ए 6 रुपये कमा रहा है। तो काटेंगे देखो, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। ठीक है, ये तो समझ में आता होगा आपके। हाँ, तो अब इसमें क्या दे दिया क्वेश्चन में, वो ये रेशियो वाली बात। देखो बी की इनकम अगर 2400 रुपये हो तो ए की इनकम ज्ञात कीजिए। बी की इनकम अगर 2400 रुपये हो, यानी 2400 है वो 5 के बराबर है, यानी 5 की वैल्यू है वो 2400 है। एक की वैल्यू क्या होगी, मैं अगर 5 को 1 इंटू 5 लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। अब एक यहाँ पे है, ये 5 में इधर ले जाता हूँ, ये 5 में इधर ले आता हूँ, इधर लाऊंगा तो क्या होगा, 2400 के भाग में आ जाएगा 5, आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, अब मेरे को पता है 5 की वैल्यू, 1 की वैल्यू ये है, अपने को निकालना कितना है, 6 की वैल्यू निकालनी है ना। तो 6 के इक्वल क्या हो जाएगा,
2400/5 इंटू 6 काट लो। 5 चौके 20, ठीक है, इधर लिखता हूँ मैं, 5 चौके 20, 8 पंजे 40, 480, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो 0, 6, 8 छके 48, 6 चौके 24 और 4 28, कितना हो गया 2880। तो आंसर क्या आएगा मेरा 2880। देखो ये रेशियो के क्वेश्चन है आपके, देखो दोनों टॉपिक वैसे साथ में हो रहे हैं, परसेंटेज और रेशियो, ठीक है, तो आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैसे निकालते हैं एक बार थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखो अपने को क्या दिया कि ए की इनकम है वो बी से 20% ज्यादा है, मैंने बी की इनकम कितनी मान ली 100 मान ली, ए की इनकम कितनी मान ली एक, तो बी की 100 मानेंगे तो 20% ज्यादा होगा 120, ठीक है, और दोनों का रेशियो निकालेंगे 5:6 निकल जाएगा इस चीज से, ठीक है। अब अपने को पता चल गया कि बी की इनकम 2400 है, बी की इनकम 2400 है तो कितनी होगी ए की कितनी होगी। लेकिन अपने को रेशियो में क्या बता रहा है कि ए की इनकम, अगर बी की इनकम 5 है ना तो ए की इनकम 6 होगी, लेकिन बी की इनकम रियल में 2400 है। तो अपने को देखना है कि जो 5 से जो 2400 पे जाएंगे तो कितने गुना करना पड़ेगा। तो अपने क्या करेंगे, ये करेंगे 2400/5, यानी 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 से 6 की वैल्यू निकाल लेंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अपना कितना हो गया 6। अभी क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ए बी से 15% कम कमाता है, ए बी से, ये मैंने बी लिख दिया, अगर बी 100 रुपये कमाता है तो ये कितना कमाएगा 85, कहने का मतलब यही है, ठीक है। इससे रेशियो निकाल लेंगे अपने, ठीक है। तो देखो ए की आय अगर 2040 है तो बी की आय ज्ञात करो, ठीक है। ए की आय अगर 2040 है, यानी जो ये 85 है ना ये 2040 के इक्वल है, रेशियो का जो 85 है वो रियल के 2040 के इक्वल है। तो मैं 85 इज इक्वल टू 2040, तो ए किसके इक्वल होगा 2040/85, ठीक है। तो 100, बी कितना है 100, 100 किसके इक्वल होगा 2040/85 इंटू 100, काट दो 17 पंजे 85, 20 पंजे 100, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 2 120, 12 दूनी 24, 2400, क्या आ जाएगा आंसर मेरा 2400, ठीक है। कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेशन तो देखो खुद को ही करनी पड़ेगी, आप इनको धीरे धीरे सीखो, ठीक है। अपने आप धीरे धीरे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे कैलकुलेशन ऑटोमेटिक फास्ट होती जाएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद में देखो धीरे बहुत चल रहे हैं यार अपने। क्वेश्चन नंबर 8, 50-60 का कितना प्रतिशत है। देखो क्वेश्चन 50-60 का कितना प्रतिशत है, तो 50 है किसका 60 का, तो 50 को अपने क्या रखना है ऊपर रखना है, 60 को नीचे रखना है, इंटू जो होता है वो ऊपर होता है, जिसका होता है वो नीचे होता है, और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, परसेंटेज आ जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 500/6, तो 6 8 48, 2 20, 6 दून 6 12, 83.3 ऐसे करके कुछ परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। ओ सॉरी, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर 50-60 का कितना प्रतिशत है, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो ऐसा ही होगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा अलग पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है 50-60 से कितना प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले तो देखो 50-60 से कितना प्रतिशत कम है, कितना कम है सीधा, वैसे रियल वैल्यू में कितना कम है 10 कम है ना, 10 कम है, 60 से पूछा है ना, तो 10 कम है किस पे 60 पे कम है, ठीक है। ये निकालना है, वो थोड़ा आपने ऐसे कर दिया था, ठीक है। कट जाएगा 100/6, यानी कितना हो जाएगा 6 कम 6, 6 छके 36, 4 16 से ही 2/6,
3%। ठीक है, तो ये आ गया 8 नंबर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करेंगे, देखो, दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। देखो, मैंने मान लिया तीसरी संख्या 100 मान ली, ठीक है, तीसरी संख्या मैंने 100 मान ली, तो दो संख्याएं हैं, वो क्या है, एक तो क्या है 100 से 30% कम है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 70, दूसरी क्या है 37% कम है, तो दूसरी क्या हो जाएगी 63। ये बोल रहा है, ये तीनों नंबर आ गए अपने, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ी सी मिस्टेक है, इसमें लिखना था कितना प्रतिशत ज्यादा है, ठीक है, कम नहीं है, ज्यादा है। देखो, पहली संख्या दूसरी संख्या से तो ज्यादा ही है, कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, किस पे ज्यादा है, 63 पे ज्यादा है, ठीक है, इंटू 100 कर देंगे, तो 7 में 63, 100 बटे 9, यानी 11 सही 1/9 अपना आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। अब क्या क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्योंकि इनके इस क्वेश्चन में जो वर्डिंग है ना, उस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है ये, कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत ज्यादा है, कम नहीं लिखना है, ज्यादा लिखना है, ठीक है, कितना प्रतिशत ज्यादा है। तो पहली संख्या कितनी ज्यादा है, 7 ज्यादा है, दूसरी संख्या से पूछा है ना, जिसके पहले से लगा हो उसको नीचे रखते हैं, आपको बार बार मैंने बता दिया, ठीक है। तो 7/63 इंटू 100, ठीक है, 7 में 63, 100/9, 11 से 1/9, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 10, जो अपना लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के सेशन का, नेक्स्ट सेशन में जो क्वेश्चन बचेंगे वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे। देखो, ए का 20%, बी का 25% के बराबर है, बी का 40% है, वो सी के 35% से के बराबर है, तो ए सी से कितना प्रतिशत कम है। देखो, पहले अपने जो क्वेश्चन किया था ना, ये क्वेश्चन किया था 4 नंबर, उसी की तरह ही क्वेश्चन है, सेम उसका डिट्टो क्वेश्चन है, थोड़ा सा आगे जाके इसमें चेंजेस है, ठीक है। तो अपने क्या करेंगे, ए का 20% यानी 20 ए, आपको मैंने पहले बता दिया था परसेंट वगैरह कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि वो आपस में कट जाते हैं, बताया था ना। 20 ए है वो बराबर है किसके, 25 बी के, ठीक है। और आगे 2 नंबर स्टेटमेंट, इससे अपने ए और बी का रेशियो निकाल लेते हैं। पहले ए रेशियो बी क्या निकलेगा, 5 कर देते हैं, 5/25, 5/33, 5:4, ठीक है। दूसरा क्या, देखो, बी का 40%, यानी बी यानी 40 बी है वो बराबर है किसके, सी का 35%, यानी 35 सी के। तो देखो, काटो, 5 का भाग 8 बार, 5 का भाग 7 बार, तो बी अनुपात सी कितना हो गया, 7:8। अब देखो, यहाँ बी है वो 4 है, यहाँ 7 है, इनको इक्वल करना पड़ेगा ना। एक जगह तो बी क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, एक जगह बी क्या दे रखा है, 7 दे रखा है, ठीक है। इसको इक्वल करूंगा तो मैं इसको 7 से गुणा कर दूंगा, इसको 4 से गुणा कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास नया रेशियो आएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है। इसको मैं 7 से गुणा करूंगा तो ए कितना हो जाएगा, 35। देखो, पूरे को गुणा करते हैं, ठीक है ना, इसको, मैं कि इसको अकेले को, 7×28, इधर करूंगा मैं 4 से, ये तो हो ही गया ऑटोमेटिक 7×28, और ये हो जाएगा 8×32, ठीक है। ये अपने पास रेशियो आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देखो, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए सी से कितना प्रतिशत कम या अधिक है। सबसे पहले देखो, ए कम है या अधिक है, ए कितना है, अधिक है, कितना, 3 अधिक है, ठीक है, सी से। तो 3 ज्यादा है, सी से ज्यादा है, तो बट्टा में सी की वैल्यू रखेंगे, ठीक है, इंटू 100 कर देंगे, बस काट दो, 16 दूनी 32, 50 कट जाएगा, ठीक है। इधर 8 से काट देते हैं सीधा इसको,
8 चौके 32, 25 चौके 100, ठीक है। 25 दिए 75/8, ठीक है, ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको आगे कर लेना आप, ठीक है। 75/8%। तो आज के सेशन में अपने लगभग 10 क्वेश्चन किए। तो ये परसेंटेज के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे, इनको आप बार बार करो। ये बेसिक चीजें जब आप एकदम अच्छे तरीके से सीख जाओगे तो ही आगे आप एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो इनके बगैर कुछ भी नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, सॉरी। और चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने जो भी फ्रेंड्स हैं आपके, वो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उन तक ये जो वीडियो है शेयर करें, और उनसे भी सब्सक्राइब कराएं चैनल, ताकि उनको हेल्प मिल सके जो भी एग्ज़ाम है उनको क्रैक करने में, ठीक है। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आज के लिए इतना ही।